हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हम अपना 6th चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ओके, तो कल हम चुंबकीय फ्लक्स पढ़ चुके थे। चुंबकीय, और सबसे पहले तो हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था, चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद हमने पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा था, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कल पढ़ना हम भूल गए थे, मैं आपको बताना भूल गया था। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम। फैराडे के दो नियम है, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, तो दोनों आज हम कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई एम इक्वल्स टू बी सदिश डॉट ए सदिश। ये चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला है, और फॉर्मूले से हम इसका मात्रक निकालेंगे। ओके, तो यहां से फाई एम बी सदिश, सॉरी फाई एम नहीं, फॉर्मूला नहीं प्रूफ करें हमें, केवल मात्रक निकालना है। तो बी सदिश यानी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो टेस्ला, और ए सदिश, ए सदिश क्या था, हमारा क्षेत्रफल सदिश था, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो एम स्क्वायर, एम स्क्वायर इसका हो जाएगा सूत्र, सॉरी मात्रक, मात्रक हो जाएगा इसका ए सदिश का। तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ये है हमारे फाई एम का मात्रक। और इसका जो मात्रक है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, इसको अगर हम कंबाइंड रूप में बोले तो इसको हम बोलते हैं वेबर। वेबर, फाई एम इक्वल्स टू वेबर, ये क्या है, मात्रक। यहां पे लिख लेना आप नीचे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आ गया टेस्ला, और क्षेत्रफल सदिश का मात्रक आ गया मीटर स्क्वायर, और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम कंबाइंड रूप से लिखते हैं वेबर। तो जो है हमारा चुंबकीय फ्लक्स है उसका मात्रक हो गया वेबर। एक वेबर इक्वल्स टू एक टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आप नोट कर लो, उसके जस्ट नीचे ही नोट करना। हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। फटाफट नोट कर लो। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे फैराडे का प्रथम नियम। तो सबसे पहले फैराडे का प्रथम नियम किस लिए उपयोग में आता है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो फैराडे ने दो नियम दिए थे। चुंबकीय फ्लक्स से विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न होती है, उस पर फैराडे के दो नियम दिए थे। पहला फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा था फैराडे का द्वितीय नियम। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण को बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों हो रहा है, किसी भी कुंडली में, किसी भी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों हो रहा है, ये फैराडे का प्रथम नियम बताता है। तो फैराडे का प्रथम नियम पढ़ेंगे हम। ये तो केवल इसलिए समझाए, कभी रिक्त स्थान में भी पूछ लिया जाता है, पहले भी पूछा हुआ है कि फैराडे का नियम प्रथम नियम क्या बताता है। तो फैराडे का प्रथम नियम के विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण को बताता है, तो ये आपको पता रहे, इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और ये है हमारे फैराडे का प्रथम नियम, जो हमें याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। किसी भी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी वो एक कुंडली पड़ी है, उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो उस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब उस कुंडली के संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ये है हमारे फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम कंप्लीट हो चुका है। यहां से और बहुत ही इजी, आप याद कर लेना। यहां से एक चीज और समझ में आती है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा किसे कहते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, जब किसी भी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस वक्त उस कुंडली में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, किस वक्त,
कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उस कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो यहां से हमारे 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। सबसे पहला तो फैराडे का प्रथम नियम, दूसरा प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, और तीसरा प्रेरित विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो ये नोट कर लो, फैराडे का प्रथम नियम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फैराडे का द्वितीय नियम। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या बताता है? फैराडे का द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू को बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक की बल की वैल्यू क्या आएगी। वो फॉर्मूला हमको पता चलता है फैराडे के द्वितीय नियम से। ओके, तो सबसे पहले फैराडे का द्वितीय नियम है क्या? फैराडे का द्वितीय नियम ओके हम पढ़ते हैं। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करेंगे, हम किससे शो करेंगे? ई से। कुंडली में जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जब हम कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यही हमारा फैराडे का द्वितीय नियम है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो ये हम कैसे शो करेंगे? कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से शो करेंगे। ई तो बल किसके समानुपाती होता है? विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन। फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते, फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स। यहाँ पे फ्लक्स लिखा है इसलिए ओनली मैं फाई को लूंगा, फाई एम नहीं लूंगा, या ये आप समझ जाना कि चुंबकीय फ्लक्स ही है। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन किसके अनुसार होगा? तो समय के अनुसार होगा। तो फ्लक्स में परिवर्तन की दर यानी समय के अनुसार परिवर्तन होगा। तो E प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। ये है हमारा फॉर्मूला। अब इसको हम आगे फॉर्मूले को थोड़ा और लेके जाएंगे और प्रूव करेंगे कि ये इसके बराबर होता है। तो यहां तक आप नोट कर लो। तो अगर आपको बाई चांस फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फैराडे का द्वितीय नियम क्या बताता है, तो आप लिख सकते हो कि फैराडे का द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि फैराडे का द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के प्रेरित विद्युत वाहक बल के क्या बताता है? मात्रक बताता है, परिमाण बताता है, या क्या बताता है? तो आपको वहां परिमाण बताता है, ये आपको याद रखना है, या दिशा बताता है। तो आपको ये याद रखना है कि परिमाण को ही बताता है। इसलिए मैं ऊपर ये लाइनें भी लिखवा रहा हूं कि क्या बताता है प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम तो बताता है उत्पन्न होने का कारण, और द्वितीय नियम बताता है बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है। हाँ, तो ये लिखा था हमने कि विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ओके, तो यहां से जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल का निशान हटाऊंगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा के डी फाई अपॉन डी टी, कॉन्स्टेंट की आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। अब इस के की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू फिट करूं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा E इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। ये वैल्यू कब आएगी हमारे पास? जब कुंडली प्लेन हो, कुंडली पर कोई भी फेरा लपेटा गया नहीं हो, यानी कुंडली प्लेन है। अगर यहाँ पर हम एक कुंडली ले जिससे चुंबकीय फ्लक्स पारित हो रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखा जा रही है, और ये आयताकार कुंडली पर अगर लपेटे गए फेरे हो, कोई फेरे लपेटे गए हो, तो क्या होगा? और इन फेरों की संख्या कितनी हो? n। फेरों की संख्या कितनी हो? इस कुंडली पर लपेटे गए फेरों की संख्या n, तो ये n से मल्टीप्लाई कर लेगा। तो यहां पर हम एक नोट लिखेंगे कि यदि कुंडली पर लपेटे गए फेरों की संख्या n हो तो चुंबकीय फ्लक्स। तो पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको लिखवाता हूं।
इसके आगे का पहले आप ये यहां तक नोट कर लो। हाँ, तो यहां पर नोट लिखेंगे हम कि यदि कुंडली पर लपेटे गए फेरों की संख्या n हो तथा ये फेरे बहुत पास पास हो तो प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स एक ही होगा। यानी ये कुंडली है, कुंडली पर फेरे लपेटे को और ये फेरे एकदम पास रखे हैं। यहाँ पर तो फिर भी डिस्टेंस दिख रहा है बट ये इतने पास है कि एक के ऊपर एक फेरा आ रहा है। तो जैसे ये पूरी कुंडली पर मैंने फेरे लपेट दिए, बहुत पास पास है। यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है पर रियल में बहुत पास पास है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि एक ही फेरा है अलग अलग, मतलब पूरी रिंग की रिंग दिख रही है एक। तब इनसे अगर चुंबकीय फ्लक्स हम पारित करेंगे, चुंबकीय बल रेखा अगर इससे पारित करेंगे तो सबका चुंबकीय फ्लक्स एक ही होगा। बहुत पास पास है तो सबका चुंबकीय फ्लक्स एक ही होगा। इस स्थिति में इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो इस स्थिति में इसका विद्युत वाहक बल होगा E इक्वस टू, यहां से लिखेंगे E इक्वस टू एन, क्योंकि एन क्या है? हमारे फेरों की संख्या कुंडली पर, तो एन डी फाइव, इनका भी चुंबकीय फ्लक्स होगा तो एन डी फाइव अपॉन डी टी, ये होगा इसका चुंबकीय फ्लक्स। और यहाँ पर अगर हम फाई की वैल्यू भर दे तो फाई की वैल्यू आप सब जानते हैं, फाई इक्वस टू बी ए, फाई इक्वस टू बी ए, तो यहाँ पर हम वैल्यू भर देंगे E इक्वस टू एन डी बी ए अपॉन डी टी, ये हमारा फाइनल आंसर है। जब कुंडली पर n फेरे लपेटे गए हो और उस कुंडली का यदि हमको ये विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो वो फॉर्मूला होगा E इक्वस टू एन डी बी ए अपॉन डी टी। तो ये हमारी आज की डेरिवेशन खत्म हो चुकी है। आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। आज हमने तीन चीजें पढ़ी है, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम और एक और चीज पढ़ी हमने चुंबकीय फ्लक्स का। हमने चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक पढ़ा है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो आज हम तीन चीजें कंप्लीट कर चुके हैं और आज कल के वीडियो में हम शायद लेंज का नियम पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी ऑफ साइंस, और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे समझाने का ट्राई करेंगे। तो हमारा छठा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। आप अपने सभी फ्रेंड्स को भी बोल देना कि स्टडी ऑफ साइंस क्लासेस पर 3 लेसन पढ़ा दिए हैं फिजिक्स में, एनसीईआरटी बेस्ड जो आरबीएससी का सिलेबस है, और चौथा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। प्रेरित विद्युत वाहक बल वगैरह ये सब हम पढ़ चुके हैं, प्रेरित धारा भी पढ़ चुके हैं, क्या है ये मैं आपको आज ही समझा चुका हूँ। ओके, तो आज के वीडियो को आपने अगर ध्यान से समझा है तो आपको आगे की चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि आज का वीडियो मतलब बहुत डीप है। जो आगे की क्लासेस आने वाली है उनके लिए आज का वीडियो समझना बहुत ही जरूरी है। आज मैंने प्रेरित विद्युत वाहक बल भी आपको बता दिया और प्रेरित धारा क्या होती है वो भी आपको बताया। ओके, तो मिलते हैं कल, ये नोट कर लेना। फाइनल आंसर हमारा मैं आपको बता चुका हूँ, इक्वस टू एन डी बी ए अपॉन डी टी। कल हम पढ़ेंगे लेंज का नियम।